पंचम स्कंद माता। ओम ओम महाकाल। हरिओम श्री कुष्मांडा देवी सहित महाकाल श्री स्वशक्ति सवाहनाय आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। तो आज हम स्कंद माता देवी के प्रसन्नता के लिए हवन, रात्रिकालीन हवन कर रहे हैं। यह स्कंद माता कौन है? यह स्कंद माता है पार्वती का स्वरूप और 5वें दिन की देवी है। इसके ग्रह हैं बृहस्पति, और जिनके यहाँ बृहस्पति अच्छा नहीं होता है उसके संतान अच्छे नहीं होते। संतान उनके यहाँ होता नहीं, और संतान होता है तो उस संतान से माता पिता को भावी जीवन में दुख उठाना पड़ता है। तो जिन्हें अपने संतान के प्रति जिज्ञासा है, संतान को अच्छा बनाना चाहते हैं, संतान का लाभ लेना चाहते हैं, संतान को मित्र बनाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल के संतान मित्र से अधिक शत्रु से भी बड़ा शत्रु हो जाया करते हैं। सबसे अधिक दुख आज तो माता पिता को अपने संतान से ही है जो देखा जाता है। तो जो अपने संतान के प्रति श्रद्धा रखते हैं वह स्कंद माता की पूजा करें। स्कंद माता के प्रति जो है हवन का कार्यक्रम रखें, और फलों से, मिठाई से, मधु से, आज जो है वह मधु का विशेष हवन होता है स्कंद माता के लिए। ये देखिए हमारे पास मधु है, और मधु जो है वह केला में लगा करके स्कंद माता को हवन किया जाएगा। इसके अलावा अन्य सारी चीज़ें हैं व्यवस्था में। तो स्कंद माता जो है वह कार्तिकेय की माता है, सुब्रमण्यम स्वामी की माता है। कार्तिकेय का पूजा दक्षिण भारत में अधिक होता है, गणेश जी का पूजा उत्तर भारत में अधिक होता है, और शिव की पूजा संपूर्ण विश्व में होती है। सबसे ज़्यादा शिव पूजक हैं पूरे विश्व में। और इसके अलावा आप देखें तो क्या है, आप इस हमारे सनातन धर्म को अगर आप देखेंगे, मैं सनातन धर्म के प्रबंधन और हवन के लाभ पर आपके लिए यह व्यवस्था कर रहा हूं, और यह हवन की प्रक्रिया हमारे तो पूर्व चलती रहती है, लेकिन आपको सनातन जीवन प्रबंधन पर बात कर रहा हूं मैं। यह सनातन जीवन प्रबंधन क्या है कि भगवान शंकर की भी पूजा होती है, पार्वती जी की पूजा होती है, इस नवरात्र में पार्वती की पूजा होती है, गणेश जी की भी पूजा होती है, कार्तिक जी की भी पूजा होती है, रिद्धि सिद्धि जो है गणेश जी की पत्नियाँ उनकी पूजा होती है, उनके जो पुत्र हैं आमोद प्रमोद शुभ लाभ, आमोद शुभ लाभ पुत्र हैं, और आमोद प्रमोद गणेश जी के पोता हैं, इनकी भी पूजा होती है। इनके जो भगवान शंकर के सहचर हैं, साथी हैं, कुबेर जी की पूजा होती है। तो ये देखें, ये जीवन प्रबंधन है भगवान शंकर का। और अगर भगवान शंकर का जीवन प्रबंधन यह कहता है कि आप अपने जीवन में सभी अपने परिवार वालों को इतने सशक्त बनाइए, इतने मजबूत बनाइए कि सभी लोग जो हैं वह इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आपके बच्चे, आपके पत्नी, आपके पोते, आपके जो हैं वह सारे लोग परिजन जो हैं वह बलिष्ठ हो जाएं, ज्ञान से, धन से, बुद्धि से, संस्कार से। आप एक पक्ष से अगर करना चाहेंगे तो नहीं हो सकेगा। और यह जो आज स्थितियाँ हैं, परिवार अगर टूट जाता है, लोग जो हैं वह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। भारत के 90% लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और 90% लोग जब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो चोरी किस लिए करते हैं? भ्रष्टाचार इसलिए करते हैं, वह जो भी एक जहाँ भ्रष्टाचारी करते हैं, चाहे वह सरकारी संस्थान में हो या किसी भी संस्थान में हो, भ्रष्टाचार इसलिए करते हैं कि अपने बच्चों को के लिए धन का अर्जन करते हैं, अपनी पत्नी के लिए धन का अर्जन करते हैं। लेकिन जब वही बच्चे, वही पत्नी इसको छोड़ दिया करती है, तलाक दे दिया करती है, वही बच्चे इसको छोड़ दिया करता है, वही व्यक्ति जो है वह सड़क पर आ जाया करता है, तो उसे अफसोस होता है कि मैंने अपने जीवन में समाज को अपने साथ नहीं रखा।
अपने पूरे परिवार को नहीं रखा, मैं छोटा परिवार बना लिया, मैं और मेरे बच्चे। तो यह जो है, यह हमारा नवरात्र कहता है, भगवान शंकर का यह कहता है कि केवल मैं और मेरे बच्चे नहीं, मैं और मेरे बच्चे सभी जो है वह संस्कार से संपूर्ण हो जाएं। और यह जो प्रक्रिया है, प्रथमम शैलपुत्रीश, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचमम स्कंधमातेति, यह 5 इंद्रियां जो हैं वह 5 इंद्रियों पर कब्जा जब व्यक्ति कर लिया करेगा, 5 इंद्रियों पर संयम कर लिया करेगा व्यक्ति, और स्त्री से संबंधित है। हमारा संपूर्ण जीवन जो है वह स्त्रियों पर आधारित है, स्त्री नहीं तो दुनिया कुछ भी नहीं। इसलिए हमारे यहाँ नवरात्रि की पूजा होती है, स्त्री शक्ति की पूजा हुआ करती है। और जब बाल्यकाल से ब्रह्मचारिणी अवस्था से हम आगे बढ़ते हैं, और ब्रह्मचारिणी अवस्था के बाद जब हम ताकत ग्रहण करते हैं, कुष्मांडा हो जाया करते, ब्रह्मांड धारण करने योग्य हो जाया करते हैं, तो व्यक्ति को चाहिए कि वह एक उत्तम संतान की उत्पत्ति करे। और उत्तम संतान अगर कलयुग में है तो आपका जीवन सफल है। और यह जो है भगवती का स्वरूप, 5वां स्वरूप जो है वह उत्तम संतान, और माँ और संतान पुत्र, ये 2 चीज, 2 का पूजा होता है। कार्तिकेय का भी पूजा होता है और पार्वती का भी पूजा होता है। वही देवी है, षष्ठी देवी है, यानी षष्ठी देवी की पूजा होती है। इसलिए यह कहा गया है कि पंचमम स्कंद माता, स्कंद की जो माता है उसकी पूजा होती है। यानी जब आप सब कुछ ग्रहण कर लिया करेंगे, ब्रह्मांड में आपका नाम जस कृति हो जाया करेगा, शरीर में ताकत हो जाया करेगा, धन का, ज्ञान का, बुद्धि का, संस्कार का, ये सारी चीजें जब आएगी तब कभी भी आएगी तो पवित्रता से आएगी। तो जब ये आ जाए तो संतान को योग्य बनाइए, और संतान को योग्य बना करके आज जो पूजा करेंगे कुछ स्कंद माता का, वह अपने संतान के लिए पूजा करेंगे। जिनके संतान में खामियां हो, जिनको संतान नहीं हो रहा हो, संतान उनके मन मुताबिक कार्य नहीं करता हो, संतान पढ़ता नहीं हो, संतान जो है माता पिता का जस नाम को अपजस की ओर ले जा रहा है, ये हर माता पिता जानते हैं कि मेरे बच्चे मेरा नाम जस कहाँ ले जाएंगे, लेकिन फिर भी वह बोल नहीं पाते हैं, तो उसकी बात कोई बात नहीं है। यह इसकी देवी है गुरु, और जिनके कुंडलियों में गुरु खराब होगा, गुरु नीच होगा, गुरु जो है वह शनि से दृष्ट होगा, गुरु पापी ग्रह से दृष्ट होगा, राहु केतु से दृष्ट होगा, या उसके किसी भी तरह से साथ में युक्ति से होगा, तो बच्चे खराब हो जाया करते हैं। इसलिए जिनको अपने बच्चों के प्रति श्रद्धा है, बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं, वह कुष्मांडा देवी की पूजा जो है, स्कंद माता देवी की पूजा जो है वह इस रात्रि में करें। और संभव है तो कुछ घी वगैरह से भी, या नहीं तो मधु से भी आप 108 हवन कर सकते हैं। ओम स्कंद माताय नमः स्वाहा, ओम स्कंद माताय नमः स्वाहा। तो अब हम अपना हवन प्रारंभ करते हैं। आप रहिए मेरे साथ, और स्कंद माता की पूजा करने से गुरु ग्रह प्रसन्न हो जाया करते हैं। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अगर कोई ग्रह है तो वह है गुरु, और उसके बहुत सारे उपग्रह भी हैं। इसलिए आप अपने बच्चों को संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर यशस्वी कृतिवान बनाना चाहते हैं तो गुरु की पूजा करें, कुष्मांडा देवी की पूजा करें। जहाँ मंदिर हो वहाँ भी जाकर के आप हवन कर सकते हैं, अपने घर में भी हवन कर सकते हैं। रात्रि कालीन हवन में आप सहयोग भी ले सकते हैं, जैसे आप जानना चाहते हैं। तो इस तरह से आप, अब हम हवन की ओर चलते हैं। जय मैया।